हाय एवरीवन, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पंकज पांडे द इंग्लिश ट्यूटर चैनल पे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके उपयोगी वीडियोस आपको भी मिलते रहें और आपके जान पहचान के दोस्त यार को भी आप शेयर कर सकें। तो आज हम जो हमारी कड़ी की शुरुआत किया था मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट मैंने कर दिया। एक रह गया था लेट को बदलने का नियम। आज उसको हम थोड़े से समय में आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। राइट, लेट को बदलने का जो नियम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में, लेट को जो बदलने का नियम है, लेट अच्छा आता कहाँ है? ये आता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में। राइट, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप दो तीन तरीके से लेट को बदल सकते हैं। सबसे पहले अगर है कि आपका सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यानी रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो लेट अस स्टार्ट आवर गेम। यहां पे अगर इस तरीके का अगर सेंटेंस आता है कि जिसमें अस रहे, लेट के साथ अस रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? लेट के साथ अगर अस रहेगा तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस हमें प्रस्तावना जैसा लग रहा है कि हम प्रस्तावना कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। और इस सेंटेंस को बदलने के लिए हम करेंगे क्या कि यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या एडवाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रपोज्ड या एडवाइज्ड। जैसे ही, अब यहां पे प्रपोज्ड या एडवाइस किसको बदलेंगे? सेट को। सेट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम बदल देंगे ही प्रपोज्ड किसको? टू हिज फ्रेंड। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर अस है तो क्या होगा? तब यहां पे आ जाएगा दैट दे शुड। क्या हो जाएगा? दैट दे शुड। ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड that they should। उसके बाद क्या आ जाएगा? यहां पे जो आपका आगे रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है, ठीक है। they should start, आवर का क्या हो जाएगा? दियर हो जाएगा। गेम। राइट, यहां पे फिर से समझिए एक बार क्या करना है कि हम सिर्फ लेट अस के स्थान पर हम क्या ला देंगे? ये ला देंगे दैट दे शुड। क्या हो जाएगा? दैट दे शुड। अब अगर इस प्रकार का सेंटेंस नहीं है, मान लीजिए कि लेट के साथ अस नहीं आया है, जैसे दूसरे सेंटेंस में मैंने एग्जांपल लिया है कि लेट के साथ अस यहां पे नहीं है, तो क्या करेंगे? लेट के साथ अगर अस नहीं है तो उसको बदलने के लिए एक सामान्य सा नियम है। हम क्या करेंगे? अब इसको हम क्या कर देंगे? अगर दूसरा सेंटेंस देखें तो ऑफिसर सेड टू द प्यून लेट दिस मैन कम इन। अब क्या कर देंगे? द ऑफिसर, अब सेड को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को हम भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज या रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। अब यहां पे भाव क्या है? ऑफिसर क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। द ऑफिसर ऑर्डर द प्यून। अब क्या करेंगे हम? यहां पे हम लेट के पहले सिर्फ टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लेट के पहले टू लगा देंगे। टू लेट। अब दिस का क्या हो जाएगा? दैट मैन। अब कम का क्या हो जाएगा? गो इन। राइट, तो यहां पे हम देखते हैं कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में लेट के साथ अस नहीं है तो हम क्या करेंगे? भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइज या रिक्वेस्टेड में बदल के लेट के पहले टू लगा देंगे। कैसे हम इसको कैसे बदलेंगे? अगर आपका सेंटेंस में जिसमें लेट के साथ अस नहीं आया है तो दूसरे तरीके से कैसे चेंज करेंगे? दूसरे तरीके से चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब पहले जैसा ही, जिसमें हम बताए ना कि ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड भाव के अनुसार आ जाएगा। जैसे द ऑफिसर ऑर्डर्ड द प्यून। उसके बाद लेट को हम हटा देंगे। लेट को क्या कर देंगे? हटा देंगे, उसके साथ दैट लगाएंगे। क्या हो जाएगा? दैट। और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके साथ हम दैट के बाद लगाएंगे उससे संबंधित नाउन या प्रोनाउन को। तो यहां पे नाउन या प्रोनाउन की अगर बात करें तो क्या है? दिस मैन। अब दिस का क्या हो जाएगा? दैट मैन। ठीक है, तो
तो क्या हो जाएगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द प्यून दैट मैन। अब आगे का अगर हम बात करें, यहां पे आ जाएगा माइट बी अलाउड टू। क्या आ जाएगा, माइट बी अलाउड टू, दैट मैन माइट बी अलाउड टू। उसके बाद क्या करेंगे, कम का गो इन। यानी कि अगर हम बात करें, दो तरीके से बदल सकते हैं। पहला तो ये रहा कि हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टू लगा देंगे लेट के पहले। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट दैट मैन गो इन, टू लेट दैट मैन गो इन। दूसरा तरीका क्या है, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड एडवाइस रिक्वेस्टेड वो सही रहेगा, लेकिन इसमें हम दैट लगा देंगे, लेट को हटा देंगे, दैट लगा देंगे। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द प्यून दैट। अब उसके बाद क्या करेंगे, उससे संबंधित नाउन या प्रोनाउन को लाएंगे। जैसे इसमें क्या है, दिस मैन है, तो हम उसको दिस को दैट करके दैट मैन। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, माइट बी अलाउड टू। क्या कर देंगे, माइट बी अलाउड टू। उसके बाद कम का गो हो जाएगा, इनका इन ही रहेगा। यानी कि अगर सिंपली देखें तो बहुत आसान है। लेट को बदलने के जो नियम है, दो तरीका है। पहला, अगर लेट के साथ अस रहेगा तो क्या करेंगे, लेट के साथ अगर अस रहेगा तो प्रोपोज्ड एडवाइज्ड कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे रिपोर्टेड स्पीच पे। यहां पे क्या करेंगे, जैसे ही प्रपोज्ड हिज फ्रेंड। अब क्या करेंगे, दैट दे शुड। यहां पे क्या कर देंगे, लेटस अगर है तो दैट दे शुड, और उसके बाद आगे का एज इट इज रहेगा। राइट, तो सिंपल है, आप याद रखिएगा। दो तरीके हैं जो मुख्य आपको याद रखने हैं। पहले, अगर अस आया है तो क्या करेंगे, और अस नहीं आया है तो क्या करेंगे। अस अगर आया है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रोपोज्ड या एडवाइज्ड करेंगे भाव के अनुसार, क्योंकि अस आने का मतलब उसमें कहीं न कहीं प्रस्तावना या सलाह दी जाती है। तो यहां पे सलाह अगर दिया जा रहा है, प्रस्तावना की जा रही है, तो लेट अस के स्थान पे हम क्या कर देंगे, दैट दे शुड। क्या कर देंगे, दैट दे शुड। ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड स्टार्ट देयर गेम। ये हो गया। अगर दूसरा हमने सेंटेंस बताया कि अगर लेट के साथ अस नहीं है तो क्या करेंगे, लेट के साथ अस नहीं है तो एक सिंपल सा तरीका है कि रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के साथ ऑर्डर्ड, एडवाइस या रिक्वेस्टेड बदल के उसके बाद क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में लेट के पहले टू लगा देंगे एज इट इज। बाकी जो रूल पहले के हैं, प्रोनाउन को बदलने का नियम, वो सब रहेंगे। दूसरा तरीका है, इसी सेंटेंस को अगर लेट के साथ अस नहीं आया है, दूसरा तरीका है कि उसमें क्या करेंगे, भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइस या रिक्वेस्टेड रहेगा ही रहेगा, उसके साथ लेट को हटा के हम दैट लगा देंगे और उससे संबंधित नाउन या प्रोनाउन को लगा देंगे। उसके बाद माइट बी अलाउड टू। क्या जाएगा, माइट बी अलाउड टू। राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको बहुत आसानी से समझ गए होंगे। और कहीं से भी क्वेरी है, मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, अगर कहीं से भी क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी 9137396177। उसमें मैं और आपको क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको गो थ्रू करिए, बार बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको भी लाभ पहुँचे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।